एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापी। जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम कंटिन्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री के, जो कि सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। देखिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये इसी तरीके से बनाए गए हैं कि मैक्सिमम आप देखोगे सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम हमने डिस्कस किया पहले, उससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया। पीरियोडिक टेबल का हम फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके सामने इसका लेके आई हूँ सेकेंड लेक्चर। 3 लेक्चर टोटल रहेंगे, यानी 75 क्वेश्चन में हम पूरा का पूरी केमिस्ट्री मतलब पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट हर चीज़ डिस्कस करेंगे। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे पास टैट के रिगार्डिंग कोर्स अवेलेबल है। किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही क्लासेस चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, या क्लास 11 क्लास 12 की किसी को पर्टिकुलर बायोलॉजी केमिस्ट्री ट्यूशन्स चाहिए, वो भी हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि हम आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास इस टाइम पे टैट और टीजीटी के बैच चले हुए हैं। किसी को ज्वाइन करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात करें इस पीडीएफ की, इस कंटेंट की पीडीएफ की, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फुल ऑन कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके बाद आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू फिर से हो जाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अब समझना ज़रूरी है। देखो, 1 से 2 बार वीडियो देख लोगे, आपको पूरे के पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। 25 क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। आगे मैं इसके सामने लेके आई हूँ 26 से लेके 50 क्वेश्चन तक हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इक्वल टू। जो पीरियड में अरेंजमेंट की जाती है वो किसके बेसिस पे की जाती है? आपको पता है, जो किसी भी एलिमेंट की शेप, कैसे बाउंड्री बनाता है, क्या है केमिकल रिएक्टिविटी, ये सारे हमारे क्वांटम नंबर बताते हैं। क्वांटम नंबर 4 आते हैं। एक प्रिंसिपल, सेकेंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ आता है स्पिन। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल बताता है शेल के बारे में, सब शेल के बारे में एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर आपका बताता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो ये चारों के चारों हमें पूरे कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं कि कैसे अरेंजमेंट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कि हमारे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब बेसिक क्या रियल में कैसे वर्क करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी इसी के बेसिस पे वेरी करती है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जो अरेंजमेंट होती है वो किस बेसिस पे है? तो वो आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन शेल जो बताता है, शेल के बेसिस पे हम पीरियड्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। कौन बन जाता है करेक्ट? सी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही बन जाता है, राइट। और देखना है कि, और अब जब खुद पढ़ रहे हो तो देखना है कि कौन सी ये सही है या नहीं है, दो और जो सही नहीं है वो क्यों नहीं है। क्योंकि अभी तो मैंने इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, मतलब एक पॉइंट का। अब इसमें जितनी भी चीज़ें पूछी हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने एक बुक पकड़ी थी जिसमें मैंने 100 समथिंग क्वेश्चन थे, राइट। तो उन 100 में से मैंने सिर्फ 25 निकाले। 25 ऐसे कि किसी में उस चीज़ का कोई और पॉइंट पूछा है, किसी में कुछ और पूछा है। ओवरऑल मैंने एक क्वेश्चन में वो हटा दिया, 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बन गया मेरा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे। क्वेश्चन को फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाए, क्वेश्चन बनाए कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, जिसमें कि उस टॉपिक का फुल ऑन एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नोन एज ए कैल्कोजेंस। देखो, ग्रुप 1 की बात करें, मैंने कल भी बताया था, क्या बोलते हैं? एल्कली मैटर। ग्रुप 2 की बात करें तो हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन वर्ड है, यानी ये बेसिक बिहेव करते हैं। ग्रुप 14 ये आता है आपका कार्बन फैमिली, राइट।
तो हम इसे कार्बन फैमिली के सबसे ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, तो आता है क्रिस्टैलोजन्स। याद रखिए क्या आता है, क्रिस्टैलोजन्स। फिर आता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 को हम कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। अब आपके पास 1 से लेके 1 2 एंड 30 से लेके 18 तक हम इसको ग्रुप्स में जानते हैं, और हर ग्रुप का अपना अपना नाम है। सो अपने कमेंट सेक्शन में 13 और 15 का नाम बताना है। ग्रुप आपने ऐसे लिखना है, ग्रुप 14 का नेम, ग्रुप 15 का नेम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर बात करें ग्रुप 17 को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, एंड ग्रुप 18 को हम जानते हैं किस नाम से, नोबल गैसेस से। नोबल मतलब फिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी में वेरिएशन ये चीज़ें नहीं होती, स्टेबल तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब देखो, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया, मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी कल वाली, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ी, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। अब धीरे धीरे हम एक एक ग्रुप के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आएंगे डिस्कस करने। जनरल चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी, बट हम अब 1 बाय 1 हर ग्रुप की प्रॉपर्टी, उसके एक एक करैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब an element belonging to a third period and group of a 13 in periodic table, which of the property will be shown by the element। इसमें बोला है ग्रुप 13 एंड पीरियड थर्ड की प्रॉपर्टी कैसे रहती है। अब पीरियोडिक टेबल है, उसमें 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स आते हैं। तो थर्ड ग्रुप, जिसे हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं और सॉलिड एंड मेटालिक प्रॉपर्टी उनमें रहती है। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल है जैसे, इस साइड के जितने होंगे वो मेटल्स होंगे, धीरे धीरे मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान में रखना है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर हायर एनर्जी, क्या करना है इसमें, किस में हायर एनर्जी चाहिए होती है उससे रिमूव करने के लिए। देखो, पॉजिटिव चार्ज, सब में पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसमें से हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एक फर्स्ट है मतलब 1 निकाला है, इसमें 2 निकाले हैं, इसमें 3 निकाले हैं, 4। अब देखो, फर्स्ट है, फर्स्ट को निकालने में कम एनर्जी लगेगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जितने ज़्यादा आप उससे निकालोगे कोई चीज़, वो उसमें उतनी एनर्जी लगेगी, क्योंकि वैसे इसका कंसेप्ट आयनिक रेडियाई से आता है। हमने कल डिस्कस किया था, आयनिक रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होती है और डायरेक्टली किसके होती है, ये सोचना है। अब बात करें, एक क्वेश्चन आता है इसमें पॉजिटिव वाला और एक आ गया नेगेटिव वाला, पूछी जाती हैं दोनों चीज़ें, तो दोनों हमें याद रखनी है। तो फॉलोइंग रिक्वायर हायर एनर्जी, तो जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल निकालेंगे, जितने ज़्यादा उससे एलिमेंट निकालेंगे, उतनी उसमें एनर्जी चाहिए होगी। तो ऑप्शन डी सीधा सीधा हमारे पास क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सेट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एल में हाई केमिकल रिएक्टिविटी। देखो, सबसे ज़्यादा हाई केमिकल रिएक्टिविटी उसके पास होगी जिसके पास बहुत कम मात्रा में उसको चाहिए होगा। जैसे कि माना आपको नंबर पास होने के लिए चाहिए 20, और अगर आपके 19 आ रहे हैं, तो वो पर्सन कितना बेचैन होगा कंपेयर टू जिसके 10 आ रहे हैं, उसको इतनी परेशानी नहीं होगी। 10 हैं, बहुत कम है, क्या करें। पर जिसके 19 होंगे उसको ज़्यादा बेचैनी होगी, राइट। और किसी के पास या अनस्टेबल है कोई, पूरे बॉक्स में माना अब एक ही चीज़ है, वो बेचारी पूरी डोले जा रही है, तो उसमें भी अनबैलेंस रहेगा। तो हमारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 मोस्ट रिएक्टिव आते हैं। अब इसमें एक चीज़ पूछी गई है, तो हो सकता है कोई भी मतलब एलिमेंट के बारे में पूछा हो। तो ग्रुप 1 में आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, राइट। नेक्स्ट में बीटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोड, राइट। सॉरी, ग्रुप 2 आ गया। ग्रुप 2 की तो हमने जिक्र ही नहीं करना है, हमने ग्रुप 17 का जिक्र करना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें एक कम है, तो इनमें ज़्यादा पावर है मुझे अपने आप को गेन करने की, कि मिल जाए मुझे 19 नंबर, 20 नंबर पास होना है, और इनके पास 21 हैं, एक्स्ट्रा है, तो ये बोलेगा मेरे को तो 20 ही चाहिए, तूने लेना है तो ले ले। तो ये भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो 1 एंड 17 को हम जानते हैं हैलोजन के नाम से, एंड ग्रुप 1 को एल्कली मेटल। सो अब इसमें से कोई भी एलिमेंट पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, और डाउन द ग्रुप हमेशा याद रखना रिएक्टिविटी बढ़ती है।
चाहे वो ग्रुप 1 की बात करें, चाहे 2 की, चाहे किसी भी ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप हमेशा ही रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द सिंबल नेम अकॉर्डिंग टू आयुपिक फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 का हमने नामकरण करना है। चलिए करते हैं। देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे ये जब भी हमने किसी का नामकरण करना है, देखो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट थे उन्हें हमने ट्रांस यूरेनियम का नाम दिया, क्योंकि वो उसकी बॉम्बार्डमेंट करके उसको ब्रेक करके वैसे वैसे जैसे बॉन्ड बने हैं। तो अब यूरेनियम को ब्रेक करके जब बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसके बाद तब तक ना पता क्या था कि एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, तो उन्होंने कुछ सीक्वेंस बनाया कि इस तरीके से हम नामकरण करेंगे, राइट। तो 1 के लिए हमने यू वर्ड किया, अन यूज किया। 2 जैसे 1 आ गया, देखो 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, ऐसे करके नाम किया। तो यहाँ पे अन आ गया, 2 का बाई आ गया, ठीक है। अब 0 नील, ठीक है, नील, और लास्ट में IUM, तो ये पूरा बन गया अन बाई यूएम, ठीक है। सो याद रखिएगा। सो कौन सा इसमें आ जाएगा करेक्ट, अन बाई नीलियम, तो यानी हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। ये ऐसे आपको 118 का, 114 का, 102 का, मतलब कुछ भी आ सकता है। 92 के अलावा 92 के बाद किसी के भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सीधी सी बात है, ग्रुप जो रहते हैं हमारे 17 वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो देखो 17 में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो फ्लोरीन में भी और क्लोरीन में भी देखो डाउन द ग्रुप रिएक्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है, राइट, मतलब डिक्रीज होती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट बन जाएगा। सीजियम की बात करें, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, तभी मैंने मतलब अब 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब उसमें आपको जैसे दिया होगा, जैसे इसी के साथ एंड में मैं वो PDF डाल दूंगी, जैसे मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट रिएक्टिव, ये सारी चीज़ें दी हैं। सो नाउ बात करें सीजियम, तो सीजियम आता है लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी, याद रखिएगा ये है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो है इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी। हीलियम की बात करें, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहता है। चारों के चारों पॉइंट याद रखने हैं। सो नाउ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, अर्थ में अबंडेंस की बात करें, ये क्रस्ट की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये रहते हैं मेन। स्टार्टिंग के 2-4 याद रखो, माना कभी ऑप्शन में ना हो तो ये पहचाना है, ये ना हो तो ये पहचाना है। आपको देखना है मोस्ट अबंडेंट ऑप्शंस देख के, याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शंस देख के बताए गए होते हैं। तो उसमें माना ऑक्सीजन नहीं होता तो आप कोई और करते, माना उसमें ऑक्सीजन की जगह कोई नया एलिमेंट होता, नाइट्रोजन होता, तो एल्युमिनियम यहाँ पे आता है इन सब में, राइट। तो ऑक्सीजन आ गया। एस्टाटीन की बात करें, ये रेयरेस्ट है। एल्युमिनियम की बात करें, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मेटल है। ये क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल में आता है। मेटल पूछा जाए तो एल्युमिनियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु, सबसे हाई डेंसिटी मेटल बोल सकते हैं, या हाई ऑक्सीडेशन नंबर इसे बोल सकते हैं। देखो बोला था ना मैंने कि अब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि डायरेक्ट आपको पूछा गया है कौन कैसी प्रॉपर्टी है, कौन कैसी प्रॉपर्टी है। सो एक बार रिवाइज कर लेना। लिक्विड नॉन मेटल, सो हम बात करें तो नॉन मेटल कौन सी है, प्लूटोनियम की बात करें, ये पॉइजनस एलिमेंट है। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। वैसे नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, बट आयोडीन लस्ट्रस है। लिथियम की बात करें, ये हाईएस्ट सॉलिड मेटल है, लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है, ऐसे बोल सकते हैं। सबसे लो डेंसिटी, एक पूछा जाता है हाई डेंसिटी ऑस्मियम की, और लो डेंसिटी
लिथियम की, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किसकी हाई रहती है किसकी लो रहती है। नेक्स्ट, मोस्ट एबंडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले पहचाना है कि कौन सा है। सो बोरोन की बात करें, ये तो है ही नहीं है, नॉन मेटल तो है बट डी ब्लॉक में नहीं आता, पर हाईएस्ट डेंसिटी नॉन मेटल है। देखो हाईएस्ट डेंसिटी मेटल की पूछी गई है, नॉन मेटल की पूछी है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो बोरोन आता है हाईएस्ट डेंसिटी नॉन मेटल। टेलुरियम की बात करें, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट आता है। कैल्शियम की एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है वो है। आयरन डी ब्लॉक का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। और आयरन की बात करें, इसके और बताने हैं आपको कि जो आयरन है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जाता है। देखो अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं भी बताना है तो एक चीज़ याद रखना, आपको आंसर करनी है, मतलब कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है। माना आपको लगता है कि हम कैसे आंसर करें, तो खुद उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है कि क्या आता है क्या नहीं है, खुद करने की कोशिश करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे ये है, क्या है इसका एटॉमिक नंबर 26। हमें पीरियोडिक टेबल ना पूरा प्रॉपर आना चाहिए कि किस में क्या आता है, क्या बोलते हैं, कौन सा है, हर एक चीज़, क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं, यानी आप अभी वीडियोस देख रहे हो तो यानी आपको हर चीज़ अभी तक आनी चाहिए। आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ तो मतलब ऐसे बोल सकते हो कि आनी चाहिए प्रॉपर वे से, राइट। सो नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर अमंग द नॉन मेटल। वैसे तो नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते, बट इनमें से कौन सा है। तो जो कार्बन की फॉर्म है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। पूछा जाता है लेड पेंसिल में कितना परसेंटेज लेड है, तो लेड पेंसिल में 0% लेड है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि लेड पेंसिल तो ग्रेफाइट की बनी है। फिर आता है प्लूटोनियम, पॉइजनस गैस है। फॉस्फोरस, इसे हम स्टोर करते हैं वाटर में क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। डायमंड सबसे मतलब हाई डेंसिटी वाला बोल सकते हैं फॉर्म, और पुअर कंडक्टर है, इसमें कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। किसकी फॉर्म है डायमंड एंड ग्रेफाइट? कार्बन की। कार्बन कैसे अरेंज है पीरियोडिक टेबल में, उसके बेसिस पे ही ये क्लासिफिकेशन की गई है, वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस ऐसे कि इसका पता ही नहीं लगता बिहेवियर कैसे करती है, कभी ये कैसे बिहेव करती है, कभी कैसे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो हम ऑर्गन की बात करें, बल्ब में गैस फिल होती है। अगर हम हीलियम की बात करें, बैलून जो होते हैं उनमें फिल होती है। अगर हम बात करें नोबल गैस की तो स्ट्रेंजर गैस में ज़ीनॉन आता है। रेडॉन की बात करें, ये रेडियो एक्टिव है, राइट। नेक्स्ट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो जो हाइड्रोजन की बात करें, ये कहता है लाइटेस्ट एलिमेंट है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, इसका स्मॉलेस्ट, अगर कैटायन, और इसके सारे पॉइंट याद रखो, कैटायन की बात करें या एनायन की बात करें, राइट, एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सबसे छोटा साइज इसी का होता है, ठीक है। नो न्यूट्रॉन होते हैं, 90% तो सन में यही पाया जाता है। लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, न्यूट्रियस एलिमेंट है। हीलियम की बात करें, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। और अभी हमने पीछे से क्या किया था कि ये क्या रहता है, बैलून्स में फिल होता है। टंगस्टन, डब्ल्यू, हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट, जब हीटर्स वो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे इसकी वायर्स का यूज़ किया जाता है। अब बात करें लोएस्ट डेंसिटी की, तो मरकरी की रहती है, पारा, जो कि हमारे किस में रहता है, ये हमारे रहता है जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इन चारों पांचों में से जितने मैंने पॉइंट बताए, इनमें से कैसे भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन सब में क्या बोला है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। और लीस्ट क्या आंसर आ गया, फॉस्फोरस आ गया। तो आपको सीक्वेंस पहचानना है, तो यहाँ पे सॉरी पर क्लोरीन एंड फॉस्फोरस
इकट्ठा पर उल्टा दिया ना, हमें सीक्वेंस वाइज बताना है, तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होने चाहिए, यहाँ पे उसकी बात की गई है। इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ रेडियस। सो ध्यान में रखिएगा कि आपको पहचाना है किस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहता है। तो अलोंग द मतलब अब पहचाना है, जैसे कि माना इसका अब एक 1 बाय 1 करते हैं। एन ही है, Mg है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, राइट। सो सोडियम की बात करें, ये 11 नंबर है, ठीक है। और मैग्नीशियम की बात करें तो देखो सोडियम की बात करें, सो सबसे पहले सोडियम में अगर 11 है, एक रिमूव हो गया तो इसका 10 बच गया, Na पॉजिटिव, राइट। दूसरी चीज़ की बात करें मैग्नीशियम, इसका 12 है, तो इसमें से लॉस हो गया तो 10 बच गया। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में क्या रहता है, तो फ्लोरीन हमारा ग्रुप 17 में आता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 9 रहता है, राइट। सो 9 में अगर हम एक और ऐड ऑन करें तो 10 बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ऑक्सीजन में हम एक ऐड ऑन करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका है 8 तो ये बन जाएगा 10, तो 2 सभी में मतलब ये तीनों सीक्वेंस वाइज हैं। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ ए रेडियस, तो ये पहले ऑक्सीजन आ गया, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, समझे ना किस वजह से। देखो 10-10 बचा, आपको पता है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ ए रेडियस अलोंग द पीरियड, रेडियस मतलब बढ़ रहा है, कम होता है, पर कम होता है बट इसमें सभी एक जैसे हैं, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि किसमें कौन सा शेल रिजम्बल करता है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें से एक रिमूव हुआ तो सीधा सीधा पीछे वाले के पास चला गया, और पीछे वाले के पास गया, कहीं ना कहीं पीछे वाले के कंपेयर में अगले वाला ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर अरेंज डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ, देखो क्या पूछा है, डज नॉट एग्री। सो हम बात करें इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ये हमने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सही है। इंक्रीज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट टाइम अगर किसी से आप रिमूव कर रहे हो तो क्या रहता है, तो ये तो इसमें करेक्ट है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना। इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी इंक्रीजिंग, इसमें पूछा है वेरिएशन इंडिकेट द अगेंस्ट, अगेंस्ट पूछा है, तो इसमें पूछा है फर्स्ट मतलब आगे सीक्वेंस, फिर आता है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, ये रहता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक रेडियस कहीं ना कहीं बढ़ता है। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। सोचो क्या ये सही है, कौन सा पॉइंट सही है, इंक्रीज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये पॉइंट सही है। अब बात करें इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें बोला गया है फ्लोरीन सबसे मतलब इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये तो रॉन्ग है, क्लोरीन का रहता है, तो ये सीक्वेंस तो रही सही है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछा जाता है तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, बट ये थोड़ा रॉन्ग है। इंक्रीजिंग मेटालिक वेक्टर ये सही है, ये भी सही है, तो ए और डी सही है और बी एंड सी गलत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही बन जाएगा। Which element is expected to have lowest ionization enthalpy? तो इसमें रहता है स्ट्रोंशियम की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडियस करेक्टली रिप्रेजेंट, तो देखो आयनिक रेडियस लॉस एंड गेन, सो हमेशा याद रखना रेडियस ऑफ ए कैटायन हमेशा स्मॉलेस्ट होगा एंड न्यूट्रल का मिडल में होगा, और एनायन का रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात की गई है, अलग अलग की बात नहीं कही गई है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, विच
of the following arrangement represent correct order of a electron gain enthalpy, ठीक है, of given atomic species. So इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा रहती है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट. तो स्टार्ट पहले तो ना जब मैं पढ़ती थी तो मैं कंफ्यूजन होती है कि एरो किस साइड को, तो जैसे हर मुंह बड़ा होता है ना, यानी वो बड़ी वैल्यू होती है, ये चीज़ याद रखना. नेक्स्ट, देन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85 किसके अंदर ये आते हैं? तो याद रखिएगा ये हमारे हैलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं. सो ऑप्शन बी. देखो यही है, सीधी सी बात है, पहले पता होना चाहिए आपको कौन से एलिमेंट कहाँ पे रिजम्बल करते हैं, तभी आप इस चीज़ को सही कर पाओगे. अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे इस चीज़ को सही. नेक्स्ट है NS1 and S2 outermost electronic configuration of a S block element, they have all reactive metal with, क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन थेरेपी होती है, क्योंकि आयनाइजेशन थेरेपी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. या तो अब जो सबसे छोटा होगा उसकी सबसे ज़्यादा, मतलब अक्सर बोल सकते हो जो सबसे इजीली रिमूव करेगा तो उसके बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टी वेरी करेगी. सो ध्यान में रखना है, मतलब अब जल्दी जल्दी रिमूव करेगा तो जल्दी जल्दी रिएक्टिव होगा. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन रह जाएगा करेक्ट, लो आयनाइजेशन थेरेपी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. देखो मैंने बोला था ना, धीरे धीरे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिएक्टिविटी बेस होंगे, कौन कहाँ को रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होंगे. सो चलिए डिस्कस करते हैं. The electronegative of carbon, nitrogen, silicon and phosphorus are in order of. कैसा रहता है? So ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So सबसे पहले पता है along the period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. तो कौन सबसे पहले? नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, यानी हमारे पास ऑप्शन ए. सिलिकॉन का लार्जर साइज होता है और जो जितना साइज स्मॉल होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा साइज का होगा ना वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने में इतने आसानी से नहीं बनाएगा, तो इसलिए ये वेरी करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर एम्फोटेरिक इन नेचर? देखो एक होते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. तो बात करें, ये सारे 2, 7 ये सारे नीचे आने थे, सारे ऊपर टंगे. सो याद रखिएगा एम्फोटेरिक की बात, जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेव करते हैं. सो जो भी एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेव करते हैं वो मिडिल जैसे में आएंगे. तो मिडिल जैसे में हमारे आते हैं एल्यूमिनियम एंड एस्टाटीन. तो बी एंड सी, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की गई है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है. नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? करेक्ट कौन सी है? देखो अब माना आप सोचो कि चलो पीडीएफ ही देख लेते हैं इन क्वेश्चंस की, क्या करना है, पीडीएफ देखोगे इन क्वेश्चंस की तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे, हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, इसका आंसर है. आपको कैसे पता कि इसका आंसर ये क्यों है? मेन प्रॉब्लम तो पीरियोडिक टेबल को समझने में, मतलब मेन समझना इसलिए ज़रूरी बन जाता है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि हमें जानना है कि किस साइड को चेंज आ रहा है. वो जानना ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, राइट. सो चलिए बात करते हैं. सो हीलियम हैज़ ए हाई फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी इन ए पीरियोडिक टेबल. सो इनकरेक्ट बोला है, ये करेक्ट है. क्लोरीन इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी सही है. मर्क्यूरी एंड बोरोन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो इसमें क्या बोला है? इनकरेक्ट. इन एनी पीरियोडिक पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज ए हाईएस्ट, ये भी सही है. इनकरेक्ट है तो ये आ जाएगा, ठीक है. वैसे तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है. हीलियम हैज़ ए हाई फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी, क्योंकि फुली फिल होता है, ये तो सही है. क्लोरीन इज ए क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हाँ सॉरी ये सारे करेक्ट रहेंगे, इनकरेक्ट इसमें ये आ जाएगा, राइट. तो ऑप्शन बी मैंने रॉन्ग बोल दिया, राइट. तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है मर्करी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, पर दोनों है तो लिक्विड है.
और पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल की हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस रहता है क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता है, सीधी सी बात है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्टिनोइड, कौन सा नहीं है, इसलिए पता होना चाहिए ना कौन सा एक्टिनोइड के अंदर आता है। ये है हमारा एक्टिनोइड, तो कौन सा नहीं है ये देखना है। टर्बियम इसमें एक्टिनोइड नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट बन जाएगा। बाकी सारे हमारे एक्टिनोइड हैं। आप अब इस लेवल पे हैं कि आपको हर एक एलिमेंट की हर एक प्रॉपर्टी को याद करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ो परे इस चीज़ की प्रॉपर्टी को, इसको बाद में देख लेंगे, आपको हर चीज़ को याद करना है, राइट। तो ये तो था आज की क्लास के बारे में। क्लास एंड करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो हमारा कोर्स तो नीचे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चैप्टर वाइज टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पढ़ना है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। सो ये था आज की क्लास के बारे में। बाकी अगर आपको क्लास वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।